जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा लेक्चर 26 स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसकी हमारी जो है फर्स्ट एग्ज़ाम्पल वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है ये हमारे 25th लेक्चर की लास्ट एग्ज़ाम्पल ही को जो है यहाँ तफसीलन यहाँ बताया जाएगा। उसमें जो है उसके जो थोड़े कम उसके चीज़ें उसमें दी गई थी और अब उसको मुकम्मल यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें उसका सिर्फ स्टार्ट दिया गया था और यहाँ अब उसका मुकम्मल बाकी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी जो एग्ज़ाम्पल थी, एंड अर्न कंटेन्स 3 black, 2 red and 3 green balls, and 2 balls are selected at random from it. If X is the number of black balls and Y is the number of red balls selected, then find। ये हमारे पास हैं 6 उन लोगों ने पार्ट्स दिए हैं जो हमें फाइंड करने हैं। फर्स्ट है हमारा द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। सेकंड है पी ऑफ एक्स प्लस वाई smaller than and equal to 1. थर्ड है द मार्जिनल पी डी जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई। फोर्थ है हमारा द कंडीशनल पी डी एफ ऑफ एक्स गिवन 1। एंड 5 है p of x is equals 1 given y is equals 1। एंड हमारा 6 है आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट। ये हमें बताना है कि ये एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। ठीक है, एज indicated in the last lecture, using the rule of combinations in conjunction with the classical function of probability, the probability of the first cell came out to be 3/28. By similar calculations we obtain all the remaining probabilities, and as such we obtain the following bivariate table। तो ये इसमें वही बताया गया है कि इसमें बाकी जो हमारे स्टार्टिंग रूल्स थे वो हम अप्लाई कर दिए गए हैं। 25th लेक्चर में हमारी जो लास्ट उसमें थी एग्ज़ाम्पल। तो अब उससे नेक्स्ट वाला जो हमारा प्रोसेस है वो हमने देखना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा जो है इसका ये टेबल बना हुआ है। ये एक्स है, ये इस साइड पे जो है ये हमारे एक्स हैं और ये जो है ये हमारे वाई हैं। और ये है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है हमारा 0 1 2। ये हमारा जो एक्स था वो है 0 1 2 एंड वाई हमारा था 0 1 2 3। और यहाँ जो है हमारा एक्स के नीचे जाके यहाँ लिखा हुआ है पी ऑफ वाई इज इक्वल्स वाई जे एच वाई। ठीक है, और यहाँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स एक्स आई, ये हो गया जी ऑफ एक्स। ये हमें जो है इसमें मालूम करना था, ये देखें एच वाई मालूम करना था और जी ऑफ एक्स मालूम करना था। ये वही वाला एच ऑफ वाई
एंड जी ऑफ एक्स, ये वही वाले हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या आता है, पी ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो पे जो है हमारा 3/28 ये आया था, ठीक है। ये हम यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, पी एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, पी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो जो है ये हमारा पास आया था 3/28, ठीक है। एफ ऑफ 0 0 आया था, ठीक है, ये हमारा। और 0 1 पे आया था हमारा 6/28, फिर 0 2 पे आया था हमारा 1/28, और फिर 1 0 पे हमारा आया था 9/28, फिर 9/28, फिर हमारा 1 1 पे आया था 6/28, फिर 1 2 पे आया था 0, फिर 2 0 पे 3/28, फिर 2 1 पे 0, और फिर 2 पे फिर से 0। और अब हमने ये इस साइड को हमने करना है, जब जी ऑफ एक्स निकालना है तो इस साइड को हमने करना है, इसको एडिशन कर देना है इनका, ठीक है। ये इस लाइन का अलग से कर देना है, इसका अलग से और इसका अलग से। और जब एच ऑफ वाई इसमें करना है तो ये इन्हीं को जो है हमारे कॉलम्स करने हैं, कॉलम्स को ऐड कर देना है। यहाँ एक कॉलम ये वाला, इसको ऐड कर दिया, फिर इसको ऐड कर दिया, फिर इसको ऐड कर दिया। ये लाइन वाइज जब हमने किया 3 6 9 हो गया, 9 एंड 1 10, 10/28 हो गया, फिर ये 6 एंड 6 12 एंड 12 एंड 3 15, ये हो गया हमारा 15/28, ये हो गया। फिर ये हमारी रो लास्ट रो है, ठीक है। इसका क्या हुआ, ये 3/28 ये वैसे ही था, यहाँ आगे 0 0 ये वैसे क्या वैसे ही आ गया। नेक्स्ट है हमारा अब यहाँ ये जी ऑफ एक्स आया, ठीक है। ये अब जो है हमारा एच ऑफ वाई जो है वो हमने लेना है, तो ये 3 एंड 3 6 हो गया, 6 एंड जो हमारा है 9 वो होता है हमारा 15/28 हो गया। फिर जो है नेक्स्ट हमारा एच वाई का लिए हमारा जो दूसरा कॉलम है उसको हमने करना है ऐड, और ये हो जाएगा 6 एंड 6 12, ये हो जाएगा हमारा 12/28। एंड देन थर्ड कॉलम है 1/28, ये इसके नीचे 0 0 ही है, इसलिए ये 1/28 वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद जो है इन एच ऑफ वाई जो है इसको अगर हम टोटल करें 15 एंड 1 16 16 17 18 एंड 28 हो जाएगा, ठीक है। ये 28/28, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और इस तरफ भी यही होगा 10 एंड 15 25 एंड 3 28, 28/28 ये हो जाएगा इसका भी 1, ठीक है। इनका मुश्तरका जो आंसर है यहाँ लिखा हुआ है ये 1, इसके हिसाब से भी 1 आता है जी ऑफ एक्स को अगर टोटल ऐड करें तो। और ये जो हमारा एच ऑफ वाई है उसको भी अगर हम ऐड करें तो फिर भी जो है हमारा 1 ही आता है। उसके बाद है हमारा दिस जॉइंट पी डी ऑफ द 2 RBS एक्स वाई can be represented by the formula f of xy is equals 3 cx 2cy 3c 2 minus x minus y over 28। जो इसमें हमारे पास जो फार्मूला यूज़ किया गया था वो ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूला के ज़रिए से हम जो है वो करते हैं, जैसे हमारे पास अगर ये हो, ये आप देख सकते हैं कि अगर इसको
ये अगर एफ ऑफ ज़ीरो एंड वन हो, ठीक है, तो हमें पहले जो है थ्री के साथ ज़ीरो ये तो हो जाएगा, ठीक है, और टू के साथ वन ये भी हो जाएगा। अब ये हमें हमारे लिए है ये चीज़ कि हमें यहाँ क्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ लेने के लिए ये एक फार्मूला दे दिया गया है। ये हमारे पास है थ्री एंड ये हमारे पास है टू। इस ये फार्मूले का जो है हिस्सा है, बिकॉज़ ये टू इसलिए आया है कि ये इस साइड पे ये दो हैं, ये एक एक्स है फिर वाई है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हैं इसलिए ये टू लिखा है, और माइनस एक्स माइनस वाई। तो जब टू माइनस एक्स किया तो ज़ीरो, ज़ाहिर है ज़ीरो है तो टू ही रह जाएगा, और माइनस है वाई किया, वाई हमारा कितना है वन। तो ये हो गया हमारे पास ये हमारे पास हो गया वन, ठीक है। ये हमारा जो है थ्री एंड वन ये हमारा आना है, ठीक है। ये लाइन जो है थोड़ी बाय मिस्टेक यहाँ लगा दी है मैंने, ये लाइन नहीं आनी थी, ये थ्री वन आएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह से अगर यहाँ ज़ीरो ज़ीरो करें, ज़ीरो टू करें, वन वन करें, इसी तरह से ये इसको करना है। इसमें जो है इसकी जो है कर देनी है ऐड। ये है जैसे इधर मैंने ज़ीरो टू किया है तो फिर मैं कर देती हूँ ये टू माइनस ज़ीरो माइनस टू। अब ये देखें ये टू कैंसिल, तो जाहिर है इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो फिर ज़ीरो एंड टू जो है उसके लिए भी उसमें ज़ीरो लिया जाएगा थर्ड के लिए, ठीक है। तो जो उसके बाद जो है हम अगर ज़ीरो वन करते हैं, नहीं हम कर देते हैं टू वन, ठीक है। टू हम करते हैं तो ये टू ये फार्मूले का है माइनस टू एंड माइनस वन, ठीक है। तो ये टू एंड ये टू कैंसिल, ये माइनस का ये वन जो है ये हमारे पास आ गया, मीन्स इसके लिए ये यहाँ वन आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला जो फार्मूला है इसके ज़रिए इस जो है ये करना है। इसमें यही वाला फार्मूला जो है इसी के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, कि उसमें जो है फर्स्ट टू तो हैं एफ ऑफ एक्स एंड वाई होता है, एफ ऑफ ज़ीरो वन ज़ीरो टू 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 थ्री, इसी तरह से कुछ भी होगा। तो फर्स्ट वाले टू तो होंगे एक्स एंड वाई, बट नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो नहीं होगा। तो उसको कैसे वो मालूम करना है, वो इस तरह से मालूम करना है। यही वाला फार्मूला हर जगह इस तरह के क्वेश्चन में यूज़ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट टू, टू कंप्यूट p of x plus y smaller than 1. We see that x plus y smaller than 1 for the cells 0 0 0 1 and 1 0. Therefore p of x plus y smaller than 1, p of 0 0 p of नहीं ये है f of 0 0 प्लस एफ ऑफ ज़ीरो वन प्लस एफ ऑफ वन ज़ीरो। अब ये यहाँ क्या है हमारे पास, ये एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो वन, एफ ऑफ वन ज़ीरो, ये दो तीनों जो हैं ये हमारे पास पहले से हम जो है इन्हें सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ इनके जो आंसर वहाँ आए हुए हैं उन्हें हमने यहाँ ऐड कर देना है। एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हमारे पास आया था 3/28, एफ ऑफ ज़ीरो वन आया है 6/28 एंड ये 9/28 आया है 10। तो यहाँ आपको जो है इसमें प्रॉब्लम में भी हो कि ये 9/28 जो है ये कहाँ से आया है, ये देखें इधर यहाँ कहीं भी नहीं है, ठीक है।
तो इसका जो है हमारे पास फॉर्मूला तो है, ठीक है। तो जब हमने इसको करेंगे जब हम, तो वो हो जाएगा ये 3 और यहाँ हमारे पास क्या है 1 0 है, ठीक है। ये 1 हो गया, ठीक है। और ये 2 एंड 0 हो गया एंड फिर ये हमारे पास 1 0। तो ये ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 3 है। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये देखें कि ये 1 0 है ना, तो 2 ये वाला जो है 2 माइनस 1 किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वही वाला है, ये 0 दूसरा जो है वाई, ये तो हमारे पास यहाँ 0 है, इसलिए ये इसका हम कुछ ना भी करें तो बेहतर है। तो ये हमारे पास है 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा इस तरह से। और फिर इसकी जो है हमने NCR निकालना है। NCR का जो फार्मूला होता है NCR, ये मैंने पहले भी लेक्चर में बता दिया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक दफ़ा फिर से आपको बता दूँ, रिमाइंड करवा दूँ। ये हमारे पास है R फैक्टोरियल एंड n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले के ज़रिए ये सब कुछ जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9/28 आ जाएगा। ये यहाँ तक हमारा जो है, इसके बाद जो है हम इन सब को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये 9 6 एंड 3 9 9 9 18, ये 18/28 हो जाएगा। अब इसको जो है हम अगर कोई कटिंग वगैरह होती है तो कर लेते हैं। ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 18, तो वहाँ 9 आ गया। ओवर 28 जो है वो किस पे आता है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें वो 14 है, तो 9/14 आ गया। नेक्स्ट हमारा है द मार्जिनल PDSR, ये हमारा है उस वहाँ पे हमारे पास जो है ये इकट्ठे दिए हुए थे, ठीक है। G(x), ये H(y), तो यहाँ जो है अलग अलग से करके दे दिए हैं, क्योंकि उसका जो था यही था कि G(x) एंड H(x) जो है ये हमें इसमें लेने थे। यहाँ हमारे पास H(y) यहाँ है, और ये यहाँ आई थिंक बाय मिस्टेक यहाँ लिखा हुआ है, ये H(y) आना है। और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये 10/28, 15/28, 3/28 एंड ऊपर 0 1 2 लिखा हुआ है। ये x हमारे पास 0 1 2 था और y भी हमारे पास 0 1 2 था। और ये 15/28, 12/28, 1/28, ये वही वाले हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ये देखें आप, ये वाला जो है ये हमारे पास H(x) मीन्स H(y) का है, ठीक है। और ये G(x) के जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है ये यहाँ लिख दी है बस। और ये हमारा जो है थर्ड वाला हमारा पार्ट वो भी कंप्लीट हो गया। जाहिर है हमारे पास जो है G(x) एंड H(x) आ गया है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, बाय डेफिनेशन द कंडीशनल PD f(x) गिवन 1 इज f(x) गिवन 1 इज इक्वल्स P(x) इज इक्वल्स x गिवन y इज इक्वल्स 1 is equals P(x) is capital X is equals small x, and y is equal capital Y is equal 1
over p of capital Y is equal 1 is equals p f of x1 over h of 1। ये हमारे पास जो है ये भी एक फॉर्मूला है, तो हम यहाँ करते हैं कमेंट लाइट एरिया। ठीक है, तो यहाँ एक और फॉर्मूला था हमारे पास ये वाला, इसको भी हम जो है करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको भी साथ हम कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूले का हिस्सा है, ये जो चीज़ है ये उसके उसी में ही आते हैं, लेकिन ये टोटल जो एक्चुअली जो फार्मूला है वो हमारे पास ये ऊपर वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इसको सेव कर देते हैं, यहाँ कंट्रोल एस। ठीक है, ये सेव हो जाता है, जिसको भी लाइट करना है लाइट करें और उसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करें और वो सेव हो जाएगा। फिर आप किसी भी टाइम इसको ओपन करते हैं तो वो वैसा का वैसा ही आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाउ h1 इज इक्वल्स सिग्मा 2 x इज इक्वल्स 2 सिग्मा x इज इक्वल्स 0 f ऑफ x1 इज इक्वल्स, यहाँ हमारे पास जो है x जो था वो हमारे f ऑफ x1। ठीक है, तो यहाँ ये देख लें आप ऊपर, ज़ीरो वन जो था वो हमारा था 6/28, फिर 1 जो था वो उसके साथ ऐसा करना है कि ये जो 1 है इसके साथ कम्बिनेशन करना है। ठीक है, तो जब 1 के साथ कम्बिनेशन करने का कहा गया है तो ये 1y है। ठीक है, 1y के साथ जब हम करेंगे कम्बिनेशन तो वो तीनों कौन कौन से आएंगे, 6/28 0 1 के साथ है, फिर 1 के साथ क्या है 6/28, फिर से ये 2 1 के साथ है, कम्बिनेशन 2 के साथ बनाया है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वही वाली चीज़ है, कोई न्यू चीज़ नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/28 प्लस 6/28 प्लस 0, ये इज़ इक्वल्स, ये हमारे पास जब हमने ऐड किया है तो उसका जो है ये 12/28 हो गया। अब इसको हम काट लेते हैं, अगर ये किसी चीज़ पे जो है डिवाइड होते हैं, ये 3 4 12 होता है, ये 3 आ गया, और 7 4 28 होता है, ये 3/7 आ गया। Therefore f of x given 1 is equals f of x1 over h of 1। तो यहाँ ये जो था हमारे पास h of 1, अच्छा f of x1 that is 3/7 f of x1 x is equals 0 1 2
यहाँ हमारे पास ये आ गया, ये जो है x, इसकी जगह हमने पहले 0 पुट कर देना है, फिर 1 पुट कर देना है, फिर 2 कर देना है। इस तरह से इसको करना है। अब देखते हैं हम f ऑफ 0 गिवन 1 इज इक्वल्स 7/3। ये इसको जो है हम इसको पलट के जो है इसको कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 7/3 f ऑफ 0 1। तो f ऑफ 0, बिकॉज जो उसमें x ये 1 के साथ इसमें जो है हमारा वो लेना है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इज इक्वल्स ये 7/3, तो ये वाला आ गया ये जो है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 6/28। ये हमारा 0 f ऑफ 0 1 जो था वो जो हमारे पास आया हुआ था, ये हमारा हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 3 2s are 6 एंड 7 4s are, ये होता है 28 एंड 2 2s are 4। तो ये हमारे पास जाहिर है कि 1/2 ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद है f ऑफ 1 गिवन 1 इज इक्वल्स 7/3 f ऑफ 1 1 इज इक्वल्स 7/3। ये जो है ये एक फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के ज़रिए ही, ये छोटी छोटी से फार्मूले हैं, इन्हीं के ज़रिए ये वाला जो है एग्ज़ाम्पल होनी है कंप्लीट। तो 7/3 ये हमारे पास 1 1 पे के कॉम्बिनेशन के ज़रिए भी आया था 6/28। तो ये हमारे पास फिर से वही वाली चीज़ आ जाएगी जैसे वो आया था, ठीक है। ये इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास f ऑफ 2 गिवन देन 1 इज इक्वल्स 7/3 f ऑफ 2 1 इज इक्वल्स 7/3 एंड 0 इज इक्वल्स 0। जाहिर है उसको जब मल्टीप्लाई के 0 से किया है तो वो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हेंस द कंडीशनल PD ऑफ गिवन दैट y इज इक्वल 0 इज। तो यहाँ हमारे पास अब एक छोटू सा जो टेबल वो बना लिया गया है, छोटा सा, ठीक है। तो उसमें हमारा जो है ये इसमें 2 rows एंड 4 columns इसमें बना लिए गए हैं। यहाँ x लिख दिया गया है और यहाँ f ऑफ x गिवन दैट 1। ये इसका जो हमारे पास था कि उसका कॉम्बिनेशन बनाना है 1 से, ठीक है। तो ये 0 1 2 ये हमारे पास x था, और ये उससे जो ये f ऑफ x गिवन 1 ये जो हमारे पास आए हैं आंसर ये वाले 1/2, फिर 1/2, फिर 0, ये वही वाला आ गया। अब हमारे पास है 6th वाला, हमारा 6th पार्ट। तो 6th पार्ट क्या है, वी फाइंड दैट f ऑफ 0 1 इज इक्वल्स 6/28, g ऑफ 0 इज इक्वल्स 2 सिग्मा y इज इक्वल 0 f ऑफ 0 y। ये ऊपर जो है हमने पहले किया था x, इस साइड पे x था और इस साइड पे 1। अब जो है इसमें 0 के साथ जो है हमें कॉम्बिनेशन करना है y का, ठीक है। पहले हमें हमारे पास y दिया गया था और x का कॉम्बिनेशन उसके साथ करना था। अब x दिया गया है, y का उसके साथ कॉम्बिनेशन करना है। x का जो y के साथ जो भी कॉम्बिनेशन थे 0 के साथ, तो वो हमें यहाँ लिखने हैं उनके आंसर। तो यहाँ हम देख लेते हैं ऊपर
0y, यहाँ हमारे पास है 0y। 0 के साथ पहले 0 किया, 3/28 आ गया, फिर 0 के साथ हमें जो है किया हमारा, ये देखें 0 के साथ 1 किया, फिर ये आ जाएगा 6/28 और फिर जो है 1/28। तो इज इक्वल्स ये 6 एंड 3 9 हो गया, 9 एंड 1 10 हो गया, ये इसको ऐड कर दिया 10/28। तो यहाँ H1 इज इक्वल्स 2 सिग्मा x इज इक्वल 0 f ऑफ x1। ये हमारे पास फिर से जो है y गिवन है और x के साथ जो है उसका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 6/28 प्लस 6/28 प्लस 0 इज इक्वल्स 12/28। ये हमारा फिफ्थ है। फाइनली p ऑफ x इज इक्वल 0 गिवन दैट y इज इक्वल्स 1 is equals f of 0 given that 1 is equals 1/2 now 6/28 is not equal to 10/28 multiplied by 12/28। अब ये देखें आप, ये क्यों कहा गया है ये आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको करें 2 से हम काट देते हैं इसको, तो ये हो गया 5, ठीक है, और यहाँ ये 14 और ये हमारा हो गया 3 4s are 12 and 7 4s are 28। अब ये 5 3s are 15 हो गया एंड 7 4s are 28 हो गया। अब ये इसका जो है हमारे पास 15/28 आ रहा है और जबकि इस साइड पे हमारे पास है 6/28। इट्स मीन्स इट्स नॉट इक्वल टू 6/28। यहाँ अब हम नेक्स्ट देखते हैं f ऑफ 0 1 इज़ नॉट इक्वल टू g ऑफ 0 and h of 1। तो therefore x and y are not statistically independent। ये हमारी थी आज की इसकी 26th हमारे लेक्चर की फर्स्ट एग्जांपल। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।